जंगल एरिक को निगल गया जैसे वो कभी था ही नहीं। पहले 2 दिन वो सिर्फ चल सकता था। केलन ने कहा था सीधा दक्षिण मत जाना, वहां सूबेदार के लोग हैं। उत्तर मत जाना, वहां जंगल और गहरा होता जाता है, जहां से कोई वापस नहीं आता। पश्चिम जाना, वहां छोटे गांव है और उनके बीच कभी कभी कोई कल्टीवेटर मिल जाता है। एरिक ने पश्चिम का रास्ता पकड़ा। वो रात को पेड़ों के नीचे सोता, सुबह पानी की तलाश करता, शाम को अपने पैरों के छले गिनता। केलन का दिया हुआ माना पत्थर उसकी जेब में धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहा था। बुढ़ा ने कहा था कि ये 4 हफ्ते चलेगा, फिर एरिक को खुद माना खींचने की कला आनी चाहिए। एरिक को अब तक सिर्फ पत्थर से माना लेना आता था, हवा से नहीं। तीसरे दिन वो एक छोटी नदी के किनारे पहुंचा। पानी पीने झुका तो उसने अपना चेहरा देखा, पहले से पतला, आंखें पहले से गहरी और उनमें वो हल्की चमक जो केलन ने पहचान ली थी। वो अब नहीं लगता था कि वो ओखावे का लकड़हारे का लौंडा है। वो लग रहा था जैसे कुछ और बन रहा हो। उसने पानी से मुंह धोया और आगे बढ़ गया। 5वें दिन एरिक ने पहली बार किसी इंसान को जंगल में देखा, उसके अलावा। वो आदमी नदी के दूसरे किनारे बैठा था, उसकी कमर से नीचे पानी में, उसके कपड़े मेल, उसकी दाढ़ी बिखरी। उसकी आंखें बैंड थिन, लेकिन वो सोता नहीं लग रहा था। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन उसके आसपास हवा कंप रही थी, जैसे कोई चीज उसके अंदर से बाहर आना चाहती हो। एरिक ने छुरी पकड़ी। कौन हो तुम? आदमी ने आंखें खोली। वो गहरी नीली थी और उनमें वो चमक थी जो केलन की कभी होती थी, लेकिन कहीं ज्यादा तेज। छोटा है, उसने कहा। उसकी आवाज खराश थी, जैसे कभी इस्तेमाल ही ना की हो। लेकिन अंदर कुछ है। मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? आदमी ने एरिक की ओर देखा। कोई नहीं। बस एक आदमी जो राह भूल गया। कहां जा रहे थे? कहीं नहीं। ए फ्लैट कहीं नहीं जा रहा। आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकला, एक छोटा सा पत्थर जो एरिक के पत्थर से कहीं ज्यादा चमक रहा था। उसकी रोशनी नीली थी, जैसे आसमान का टुकड़ा बैंड कर दिया हो। तू कहां जा रहा है? पश्चिम? किसी आश्रम में, जहां कल्टीवेशन सिखाते हैं। आदमी की हंसी सूख गई। आश्रम? कल्टीवेशन? तू अभी अवेकन है, बच्चे। इस स्टेज में कल्टीवेशन नहीं सिखाते। यहां सिर्फ सर्वाइवल सिखाते हैं। उसने पत्थर एरिक की तरफ बढ़ाया। ये तेरा है। एरिक ने पत्थर नहीं लिया। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं मरने वाला हूं। आदमी ने अपना कुर्ता उठाया। उसके पेट पर एक घाव था, गहरा, काला, जैसे कोई चीज अंदर से खा रही हो। उसके आसपास की खाल जल चुकी थी और उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी, माना की रोशनी, लेकिन जहरीली। माना पॉइजन। किसी ने मुझे दिया। मैंने बहुत देर से पहचाना। एरिक ने पत्थर लिया। गरम उसकी उंगलियों में फैल गई, पहले से कहीं ज्यादा तेज, जैसे कोई चीज जग रही हो। क्या नाम है तेरा? आदमी ने पूछा। एरिक। एरिक। आदमी ने आंखें बैंड कर ली। याद रखना, कल्टीवेशन में दूसरों पर भरोसा मत करना। जो दे रहा है वो कभी मुफ्त नहीं होता। जो ले रहा है वो कभी चूकता नहीं। वो चुप हो गया। उसकी सांस रुक गई। एरिक ने उसका हाथ पकड़ा। वो ठंडा था, पत्थर से भी ठंडा। एरिक ने उस आदमी को नदी के किनारे दफन किया। कोई नाम नहीं था लिखने को। बस एक पत्थर रख दिया और उसने सोचा कि शायद वो भी किसी का बेटा था, किसी का बाप था। ए फ्लैट वो मिट्टी में मिल रहा था। 8वें दिन एरिक ने पहली बार हवा से माना खींचने की कोशिश की। वो एक पेड़ के नीचे बैठा, हाथ अपनी गोदी में रखे, आंखें बैंड। केलन ने बताया था, हवा में माना बहती है, जैसे पानी नदी में। यूज महसूस करने के लिए अपने अंदर की धड़कन को धीरे करना पड़ता है, जब तक वो धड़कन दुनिया की धड़कन से मिल ना जाए। पहले कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंधेरा। फिर उसकी उंगलियों में हल्की सी झंझनाहट। फिर उसकी बाहों में गर्माहट। फिर उसका सीना जलने लगा, जैसे कोई आग अंदर से भड़क रही हो, लेकिन आग नहीं, कुछ और। उसने आंखें खोली। उसके हाथों से हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी, दिए की लौ जैसी, लेकिन उसकी उंगलियों पर नाचती हुई। वो बस इतना कर पाया।
फिर रोशनी चली गई और वो थक कर पेड़ से लग गया। लेकिन वो मुस्कुराया। उसने कुछ कर दिखाया था। उंगली उठाकर हवा में एक रेखा खींची तो उस जगह पर हल्की सी चमक रह गई, कुछ पाल के लिए, जैसे उसने हवा को छेड़ दिया हो और वो जख्म रोशनी रो रहा हो। फिर गायब। एरिक ने अपना हाथ देखा। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन अब वो जानता था वो माना को अपना बना सकता है। धीरे धीरे, लेकिन बना सकता है। 11वें दिन वो जंगल से निकलकर खुले मैदान में पहुंचा। उसने दूर एक गांव देखा, छोटा, ओखावे से भी छोटा। कुछ झोपड़ियां, कुछ खेत और बीच में एक चबूतरा जहां कुछ लोग बैठे थे। एरिक ने रास्ता पकड़ा, लेकिन गांव के पास पहुंचते ही उसकी रुक गई। गांव के बाहर एक लकड़ी का तख्ता था जिसमें कुछ लिखा था। एरिक पढ़ नहीं सकता था, उसने कभी पढ़ना नहीं सीखा। केलन ने कभी कहा ही नहीं कि पढ़ना जरूरी है। लेकिन तख्ते के नीचे मिट्टी में कोई निशान था, एक रेखा जो गोल घूम रही थी, जैसे कोई पहचान। एरिक ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। वो गांव के किनारे से गुजर गया, 2 लोगों को देखा जो उससे तक रहे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं दी। वो आगे बढ़ गया। तीसरा हफ्ता था जब एरिक ने दूसरा कल्टीवेटर देखा। वो रात का वक्त था, एरिक ने आग जला रखी थी। जंगल के किनारे उसने एक आदमी को खड़ा देखा, लंबा, पतला, उसका चेहरा आग की रोशनी में आधा दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन माना की चमक नहीं, कुछ और, जैसे वो एरिक का अंदर देख रहा हो। अकेला? आदमी ने पूछा। एरिक ने छुरी पकड़ी। हाँ, कहाँ जा रहा है? पश्चिम। आदमी ने आग के पास आकर बैठ गई, जैसे उससे बुलाया गया हो। उसकी चाल में कुछ था, हल्का, जैसे जमीन से चिपक रहा हो। पश्चिम में उड़ान आश्रम है, कल्टिवेशन का घर। लेकिन वहां जाने का दाम है, पैसा। पैसा नहीं, काम। आदमी ने एरिक को देखा। वो लोग ऐसे नहीं जो मुफ्त में सिखाएं। तू उन्हें कुछ देगा जो वो चाहते हैं। अगर नहीं दे सकता तो वो तुझे ले लेंगे जो उन्हें चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? आदमी मुस्कुरे। उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। सब कुछ। वो देर तक चुप बैठे रहे। फिर आदमी उठा। मेरा नाम नहीं है जो मैं बता सकता हूं, लेकिन एक सलाह दे सकता हूं, उड़ान मत जा। आगे चल। और आगे। कल्टिवेशन का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। सिर्फ चलने वाले थक जाते हैं। वो जंगल में गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। एरिक ने आग में लकड़ी डाली और सोचता रहा। उसकी जेब में 2 पत्थर थे, एक केलन का, जो अब धुंधला हो चुका था, और दूसरा उस आदमी का जो नदी पे मिला था, जो अब भी चमक रहा था। उसकी जेब जला रहा था। वो आगे चलने का फैसला कर चुका था। 8वां दिन गुजर गए। एरिक के पैर छाल छोड़ चुके थे। उसकी पतलून घुटनों से फट गई थी। उसकी कमीज इतनी मेल थी कि रंग पहचानना मुश्किल था। लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। वो अब हवा से माना खींच सकता था, थोड़ा सा, धीरे से, लेकिन खींच सकता था। वो अपनी उंगली की रेखा को अब 4 पाल तक रोक सकता था। वो खुद को अभिमानी नहीं मानता था। केलन ने कहा था, जो जल्दी खुश हो जाता है, वो जल्दी जल जाता है। 19वें दिन वो एक चौराहे पर पहुंचा। 2 रास्ते, एक उत्तर की ओर, पेड़ों के बीच से गुजरता, दूसरा पश्चिम की ओर, खुले मैदान में निकलता। एरिक ने पश्चिम का रास्ता लिया, वही केलन ने कहा था। 2 घंटे चलने के बाद उसने एक और गांव देखा। ये ओखावे से बड़ा था, लेकिन इतना नहीं कि खास हो। कुछ मकान, एक मंदिर जैसा कुछ, और गांव के बीच में एक पेड़, इतना बड़ा कि उसकी छाया पूरा चौक ढक लेती थी। एरिक ने अंदर जाने का फैसला किया। उसकी रोटी खत्म हो चुकी थी, पानी भी खत्म होने को था। गांव में लोग कम थे। कुछ औरतें कुएं पर बैठी थीं, कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। सबने एरिक को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एरिक ने सोचा वो लोग ऐसे हैं जैसे ओखावे के दुनिया से कट चुके, अपनी जिंदगी में घुसे। वो कुएं पर गया, पानी लेने के लिए। एक औरत ने उसकी ओर देखा, फिर उसकी आंखें, फिर उसके हाथ।
बहुत दूर से आ रहा है, पूरब से, अकेला। एरिक ने सर हिला दिया। औरत ने अपने हाथ से पानी का लोटा एरिक की तरफ बढ़ाया। ल पी, फिर यहां से निकल जा। इस गांव में रहने वाले नहीं है तुझे, क्यों? औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, एरिक के लिए नहीं, उसकी वजह से। तेरी आंखें, कुछ लोग पहचान लेंगे, फिर सबको तकलीफ होगी। एरिक ने लोटा लिया, पानी पिया। ठंडा था, गहराई से आया था। उसने लोटा वापस किया। उड़ान आश्रम कहाँ है? औरत ने पश्चिम की तरफ इशारा किया। 2 दिन की दूरी, लेकिन वहां मत जा, आगे चल। और आगे, एरिक ने दूसरा इंसान सुना जो यही कह रहा था। वो मुड़ के चल दिया। औरत ने उसकी पीठ देखी, फिर अपने घर की ओर लौट गई। एरिक ने रास्ता पकड़ा। उसके साथ 2 पत्थर थे, एक पुरानी याद और अंदर एक ऐसी भूख जो अब माना से भी गहरी थी। वो चल रहा था, और उसके पीछे ओखावे की धूल हवा में उड़ रही थी, अन यादों की तरह जो कभी वापस नहीं आनी थीं।